हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था पोटेंशियल के बारे में। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था वो क्या था एक पॉइंट चार्ज के लिए, V इज़ इक्वल टू KQ/R। दैट मीन्स कि जो आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपका जितना ज़्यादा डिस्टेंस सेपरेशन बढ़ेगा उतना पोटेंशियल क्या करेगा आपके दो पॉइंट्स के बीच में डिक्रीज़ करेगा। ठीक हो गया। आज हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है कि एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को करने में आपको जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है, मतलब जितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर आपका ये दो कोई पॉइंट्स थे, ठीक है, यहाँ पर और ये दो पॉइंट्स थे, यहाँ पर कोई चार्ज आपने प्लेस किया हुआ है, बाई चांस ये एक पॉजिटिव चार्ज था और ये पॉइंट आपका बी है। इस पॉइंट पर अगर आपने कोई भी स्मॉल टेस्ट चार्ज अगर प्लेस किया हुआ था, सपोज दैट कि ये बी पॉइंट जो है ये आपका क्या है इन्फिनिटी पर है, तो अब आपको पता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि आपका इस पॉइंट चार्ज जो आपका ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट तक, इस रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने में आपको इसकी अपनी जो खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये रेस्ट स्टेट पर है तो इसकी अपनी खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अगेंस्ट जो आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिंपल सी बात है, इसमें लिखा भी है द पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, कि उनकी पोजीशन, जैसे अगर ये आपका अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ था, आप इस टेस्ट चार्ज को जिस रिक्वायर्ड पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट तक लाने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि आपका जो है ये कोई चार्ज था, ठीक है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज था, ये पॉइंट ए था आपका और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। इन्फिनिटी पे आपका कोई भी स्मॉल टेस्ट चार्ज आपका सिचुएटेड था क्यू नॉट। अब आप करेंगे क्या, क्योंकि इन्फिनिटी पर अगर ये चार्ज अगर सिचुएटेड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, तो कोई भी वर्क डन तो होगा नहीं, है ना। इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड है वो तो ज़ीरो रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो अब आप करेंगे क्या, इस चार्ज जो आपने इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ है, इस चार्ज को जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी लानी है उस फील्ड तक लेके आओगे। तो इन्फिनिटी से ये अगर ये पी पॉइंट है, इस रीजन पर अगर आपको लाना है और एट लास्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, तो आप इन्फिनिटी से पहले इस चार्ज को कहाँ पर लेके आएंगे, इस बी पॉइंट तक। ठीक हो गया। अब अगर आपका ये चार्ज क्यू नॉट है और ये बी पॉइंट है आपका, इन दोनों ये ए से बी तक की जो दूरी है, अगर मैं बोल दूँ कि ये आर है, तो अब आपकी बात ये आती है कि इस जो आपने ए पॉइंट पर आपका जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से अगर आपको बी पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है, V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर क्या होता है आपका R। और आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो ये प्लस का आएगा, अगर माइनस है तो आप साइन भी इंट्रोड्यूस कराएंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर से अगर बी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल देखना है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो कितना आया 1/4πε0 Q ओवर R। अब इन्फिनिटी से अगर आप इस चार्ज को बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और आपको पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर से आपका जो वर्क डन आया वो क्या आया, V इंटू चार्ज हो जाएगा, और ये जो चार्ज है ये चार्ज क्या आपका क्यू नॉट, क्योंकि आप इस टेस्ट चार्ज को इस रिक्वायर्ड पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो यही आपको वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो क्या हो जाएगी 1/4πε0 और Q ओवर क्या आपका R और इनटू क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट, जो आपका टेस्ट चार्ज की वैल्यू है। ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया इस टेस्ट चार्ज को इस रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने में। और यही जो वर्क डन होता है ये आपका वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है स्टोर होता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट जितना एक्सटर्नल आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये चेंज नहीं करेगा। क्यों? अगर आप किसी भी आप चार्जेस को कैसे भी स्पेसिफाइड लोकेशन में भले ही रखते हैं, अगर कैसे भी आप इन चार्जेस को रखते हैं, तो आपका जो है क्या बोलते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, आपकी अनचेंज्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है वो आपका जो भी आपने पाथ चूज़ कर रखा है उसके क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। भले ही आपने ये चार्जेस, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस को इस बोर्ड में कैसे भी प्लेस किया हुआ है, तो वो उनकी जो स्पेसिफाइड लोकेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कैसा पाथ जो है चूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो एक तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका वर्क डन है वो आपका क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, पाथ चूजन है, तो आप कैसा भी पाथ ले सकते हैं। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस पर क्या है कि आपने जो है 3 चार्जेस +q +2q और -4q को एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे प्लेस किया हुआ है। ठीक हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो हमने बता दिया कि ये 0.1 आपकी क्या है, मीटर है, ये इसकी साइड है। और यहाँ पर जो q चार्ज है उसका जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 क्या आपका कूलम्ब है। ठीक। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि इस सिस्टम के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका कितना था, 1/4πε0, और हम क्या लिखते हैं, Q1 Q2 ओवर क्या लिख सकते हैं हम, R। ठीक हो गया। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। वो डिपेंड करता है कि आपका जितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो आप हर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले ये ए बी आपका जो आर्म है, जो इस ट्रायंगल की साइड है, उसके लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पर चार्ज क्यू और क्या है, 2q है, तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। फिर बी सी वाली के लिए निकालेंगे, फिर ए सी वाले के लिए, तीनों के लिए निकालेंगे और हम उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम इन जनरल एल्जेब्रिक सम करेंगे। ठीक हो गया। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, आप सभी के लिए अगर निकालेंगे तो सभी में 1/4πε0 r कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका इक्वल है, तो 1/4πε0 r आ गया। और चार्जेस की वैल्यू आप रखते जाइए फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे ए और बी पर जो चार्ज रखें, तो ए पर चार्ज q है और दूसरी वाली साइड पर जो चार्ज है वो कितना है आपका 2q है। ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए निकाल दिया। अब BC के लिए निकालेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 2q, और उसकी वैल्यू क्या है, -4q है। ठीक हो गया। और प्लस क्या आ जाएगा आपका AC वाली जो आर्म है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, q × -4q। आप इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 1/4πε0 और ये क्या आ गया आपका r। इसे सॉल्व करेंगे तो 2q², ये कितना आ जाएगा, 4×2 = 8q² और ये कितना आ गया, -4q² आ गया। सो दिस इम्प्लाइज 1/4πε0। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 2 - 8 और 2 कितना हो गया आपका, 8 और 4 कितना हो गया आपका 12q² और ये भी q² आ गया। सॉल्व करेंगे आप तो 1/4πε0 r और ये आपका हो जाएगा -10q²। ठीक हो गया। और क्वेश्चन ने आपको q का वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसको रख देंगे यहाँ पे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ q एंड r हेयर। और आपको पता है k का वैल्यू कितना होता है, k की वैल्यू भी आप पुट करेंगे। ये 1/4πε0 यही तो k है और उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, -10 है, ये माइनस में आ जाएगी और इंटू क्या हो गया आपका 10 × q का वैल्यू क्या है 10⁻⁻7 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन r आपको दे रखा है वो कितना है 0.1 मीटर है। ठीक हो गया। तो 0.1 आ जाएगा आपका। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -9,
ये पॉइंट अगर हटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा। 10 टू द पावर ये कितना हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा, ये 10 टू द पावर 9 है, ये 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 टू द पावर 10 पॉजिटिव हो गया। और 7 टू जा कितना होता है 14, तो 10 की पावर क्या हो गई आपकी -14। मे बी आपको दिख रहा होगा ये। सो देखिए अब क्या होगा आपका, इसे इरेज करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है थोड़ा। देखिए क्या आया था आपका वैल्यू एट लास्ट, अगर हम बात करें तो आपकी जो वैल्यू आई थी वो u की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, आपका -10^(4π∈r), इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, 1/4π∈0 को आप k बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 थी, इंटू क्या हो जाएगा 10, और q का वैल्यू 10⁻−7 क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन r की वैल्यू 0.1 मीटर है आपकी, ठीक है। तो u = माइनस, ये कितना पॉइंट हटेगा या 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, ये कितना हो गया 10, ये 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो 10⁻11 हो गया, इंटू 10⁻−14 हो गया। सो दिस विल बी -9 × 10⁻, देखिए ये पावर प्लस की है, ये माइनस की है, बेस इक्वल है, सो पावर विल बी एडेड एयर। 14 - 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। सो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये किस में आ जाएगी आपकी, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो क्या होती है आपकी जूल, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप निकालेंगे क्वेश्चंस में। अगर आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।